हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं और मैं एग्ज़ाम टाइम तक आपको लगभग 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू दे दूंगा। ठीक है, तो ये सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यू बने रहना और लगभग आप 1.2x से या फिर 1.5x स्पीड से इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जितने भी वीडियो है उनकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमनीफ्रेश ट्यूबल्स ही इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय, तो अंदर की तरफ सेमनीफ्रेश ट्यूबल्स के क्या होते हैं, तो लेडिंग जो सेल्स होती है ये सेमनीफ्रेश ट्यूबल्स के बाहर की तरफ होती है यानी आउटसाइड होती है, तो ये भी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है सबसे पहले मेन जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल्स जो होती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और यानी 2n होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो मेल जर्म सेल यानी नर जनन कोशिका सेमनीफ्रेश ट्यूबल्स के अंदर की तरफ होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है टेस्टिस डिस्टेंट इनटू स्क्रोटम फॉर, यानी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में किस लिए जाते हैं या फिर क्यों जाते हैं, बताओ। टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में चल ले जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस है वो स्क्रोटम में इसलिए जाते हैं क्योंकि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, तो टेस्टिस के अंदर गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म। मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर गैमेट बनते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। ठीक है, और ये गैमेट बनाने के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस जाता है, क्योंकि गैमेट बनाने के लिए, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, जो कि बॉडी से लगभग 2 से लेकर 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल वेस्ट प्लाज्मा, तो सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसके प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी नहीं है। क्यों जाते हैं टेस्टिस, क्योंकि इसको किसका फॉर्मेशन करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ABCD इन गिवन फिगर, तो इस फिगर के अंदर ABCD बताना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यह बताना है। तो ए क्या है, तो ए है सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल आ जाएगा। ठीक है, बी क्या है, तो बी आप देख सकते हो ये है प्रोस्टेट। ठीक है, सी क्या है, सी है बल्बो यूरेथल ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा इसके अंदर। ABCD हमको बताना है, तो ए बताना है, तो ये सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर दे रखा है ए हार्मोन, हार्मोन दे रखा है विच स्टिमुलेट द सीक्रेट सेल टू द सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस की ये प्रोसेस बतानी है हमको, तो इसको इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस से GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, और ये किस पे वर्क करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेंगे। और इसके द्वारा किस किस का सिक्रेशन होगा इसके थ्रू, LH एंड FS। जो FSH है ये सर्टोली सेल पे वर्क करता है, किस पे, सेमनीफेरस ट्यूबल्स की सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है। और ये सर्टोली सेल्स जो होती है वो स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है, सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में देखता है, ये क्या होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है कि स्पर्मेटिड जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये किसकी वजह से होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो आप देख सकते हो ये FSH हार्मोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि FSH है वो
सेमनीफेरस ट्यूबल्स की सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है और ये स्टिमुलेट करती है स्पर्मियोजेनेसिस को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ लीडिंग जो सेल्स होती है उसके थ्रू एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और लीडिंग सेल्स पे कौन वर्क करता है? तो ये LH वर्क करेगा। और GnRH किस पे वर्क करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और एंड्रोजन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? ये लीडिंग सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है और ये किस में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड्रोजन हेल्प करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्टिमुलेट करता है वो FSH करता है स्पर्मियोजेनेसिस को। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्पर्मियोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट करता है? तो FSH। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट करता है? तो एंड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। तो डेवलपिंग जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो आपको पता होगा कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती है किसमें होती है ये? तो अभी देखते हैं कि एक मिनट रखना। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स जो होती है इसको हम बोलते हैं नर सेल भी बोलते हैं। नर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और साथ में स्पर्म को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है। ठीक है। न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है और साथ में स्पर्म को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है? तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? नर्व सेल। और नर्व सेल को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलती है। और ये कहाँ मिलती है? ये टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है, ठीक है, उनके अंदर ये होती है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब दे रखा है लीडिंग सेल, ये क्या काम करती है? ये एंड्रोजन हार्मोन बनाती है। और कौन से एंड्रोजन हार्मोन बनाती है? टेस्टोस्टेरोन। ओटिट दे रखा है, ये क्या होता है? ओटिट क्या होता है? ये होता है फीमेल गेमेटोजेनेसिस का पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे रखा है। ठीक है। ये भी मेल के अंदर होता है और ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ए नॉट इंक्लूड इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में कौन इंक्लूड नहीं है? तो मेल के अंदर जो एसेसरी डक्ट होती है, मेल के अंदर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, ये कौन कौन सी होती है? तो रेटेटेस्टिस होता है, रेटेटेस्टिस होती है। वासा डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। और वासा इन्फ्रेंसिया होता है, वासा इन्फ्रेंसिया होता है। ठीक है। और एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है। ठीक है। ये सब क्या है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स नहीं होगा। और ये कहाँ मिलता है? ये टेस्टिस के अंदर होता है। किसमें? टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है और सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल जर्म सेल होती है इसके अंदर और सर्टोली सेल होती है। ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो कौन सा पार्ट नहीं होगा? मेल एसेसरी डक्ट का कौन सा पार्ट नहीं होगा? सेमनीफेरस ट्यूबल्स नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? ठीक है। मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन से हैं ये बताना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते कौन से हैं। तो ऐसे होते हैं जो गेमेट का फॉर्मेशन करता है और साथ में हार्मोन का भी फॉर्मेशन कर रहा है। गेमेट और हार्मोन दोनों का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेनिस, ये हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, गेमेट का भी फॉर्मेशन नहीं करता है। उसके बाद में टेस्टिस दे रखा है, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यानी मेल गेमेट बनाता है ये। इसके बाद में आप देख सकते हो कि टेस्टिस के अंदर साथ में आप देख सकते हो इसके
थ्रू हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ द एबो टेक्निक आर इंक्लूड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमको बताना है। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन ये कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो फीमेल की बॉडी के बाहर हो, ठीक है, उनको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी के बाहर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इन विट्रो। अब सबसे पहले देखते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी आएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो GIFT यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर जो एग और स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी के इनसाइड ही ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यह इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके अंदर जो सीमेन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यह भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है GIFT। इसके अंदर क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन लेब के अंदर ही किया जाता है, यानी स्पर्म एंड जो एग होता है उसके द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लेब के अंदर ही हो जाता है, ठीक है, लेब के अंदर हो जाता है, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और जब जाइगोट बन जाता है तब इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और कितनी सेल का यह जाइगोट होता है? अप टू 8 सेल स्टेज तक का जो जाइगोट होता है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में दे रखा है IUT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यानी इसके अंदर यूटेराइन जो होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके अंदर स्पर्म और जो एक सेल होती है ये फीमेल की बॉडी के बाहर ही इसके में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी लेब के अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। फीमेल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यह भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट को सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है ICSI, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लेब के अंदर होता है, और ये भी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। कैसा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में दे रखा है टेस्ट ट्यूब टेक्निक, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आता है? तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में आता है, आप देख सकते हो इन विवो फर्टिलाइजेशन में GIFT आता है, तो GIFT है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और बाकी जो है ये सब के सब जैसे टेस्ट ट्यूब टेक्निक है, GIFT है, ठीक है, जाइगोट वाली है, और उसके बाद में इंट्रा यूरेटाइन है और ICSI है। ये सब के सब इन विट्रो है और ये इन विवो है, तो ये सब इन विट्रो है और ये इन विवो है। इन विवो यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबो टेक्निक आर इंक्लूड इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो कितना होगा आंसर? 2 होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2 का मीनिंग फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये कब इनिशिएट की गई थी? ये 1951 के अंदर, ठीक है, NCERT में डायरेक्ट दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इन GIFT जाइगोट ट्रांसफ़र इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखना, जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हमेशा अप टू
एट सेल तक किया जाएगा, यानी 8 सेल तक का जाइगोट जो होता है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब के अंदर किया जाता है। तो ये जाइगोट कितनी सेल का होगा? 8 सेल का, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसके अंदर तो जब जाइगोट का ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है तब ये 8 सेल का होना चाहिए, और जब जाइगोट का ट्रांसफ़र यूटेराइन में किया जाता है तब ये लगभग 16 से लेके 32 सेल वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किसके अंदर हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो कितनी सेल का होना चाहिए? ये 8 सेल, लगभग 8 सेल तक का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन ईयर विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज, यानी भारत की जो सरकार है उसने एमटी को कब मान्यता दी थी, और वो भी एक स्ट्रिक्ट शर्तों के आधार पे, तो कब दी थी? ये कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर? 1971 में, ठीक है। 1971 डायरेक्ट है ये एनसीईआरटी में। उसके बाद में नेक्स्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये अमेंडमेंट भी लाया था अनेक्टेड 8 ईयर, तो कब ये अमेंडमेंट भी लाया था? ये हमको ये पूछा है कि एमटीपी जो अमेंडमेंट भी लाया था ये कब आया था? तो अभी आया था, लगभग 10-15 सालों के अंदर ही आया था, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2017 के अंदर आया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड के बारे में हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट दे रखा है कि रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी हाई, रिवर्सिबिलिटी बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते बहुत ही आसानी से। एक बार अगर वहाँ वैसा डिफरेंस को कट कर दिया जाए उसके बाद में उसके रिवर्स होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है इन वेसेटोमी कट द वासा इन्फ्रेंसिया, तो वासा इन्फ्रेंसिया को कट नहीं करते, किसको करते हैं? वासा डिफरेंस को करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि सो स्पर्म एजुकेशन डू नॉट अकर, तो ये तो सही है, स्पर्म का एजुकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वासा डिफरेंस जब कट हो जाती है तो स्पर्म का एजुकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ गलत दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है इट ब्लॉक द गेमिट ट्रांसफ़र, ये गेमिट के ट्रांसफ़र को रोक देता है, क्योंकि वासा डिफरेंस जब कट हो जाती है तो गेमिट का ट्रांसफ़र रुक जाता है, और जब फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब कट हो जाती है तब ए का ट्रांसफ़र रुक जाता है। उसके बाद में दे रखा है इट इज आल्सो नोन एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये एक टर्मिनल मेथड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर दे नॉट रिलेटेड टू सहेली, तो सहेली जो है उन फील के लिए हमको क्या बताना है कि ये कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सहेली जो बोली है वो वीकली ली जाती है, ठीक है, और ये ओरल फील है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ये नॉन स्टेरॉयड होती है, ठीक है। तो आगे दे रखा ऑप्शन में एंटी एस्ट्रोजेनिक, एंटी एस्ट्रोजेनिक का मतलब ये नॉन स्टेरॉयड है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो स्टेरॉयड हार्मोन, एस्टेरो जो हार्मोन है वो स्टेरॉयड से बना हुआ होता है, तो यहाँ दे रखा है एंटी स्टेरॉयड, एंटी एस्ट्रोजेनिक, यानी एंटी स्टेरॉयड है, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। उसके बाद में स्टेरॉयड पिल दे रखा है, तो स्टेरॉयड पिल नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन स्टेरॉयड है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है प्रिवेंट, क्या काम करता है? ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इन वीवो टेक्निक जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है और कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है? यूट्रस के अंदर। तो अभी मैंने बताया कि जब जाइगोट का ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है तब ये 8 सेल तक का होता है, और जब जाइगोट का ट्रांसफ़र यूट्रस के अंदर होता है तब ये 8 सेल से ज़्यादा का होगा,
ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस मेथड को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो, यहाँ टू स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट दे रखा है oral contraceptive pills contain the small dose of either या प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो जो ओरल पिल्स होती है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है और साथ में एस्ट्रोजन भी होता है प्रोजेस्टेरोन के साथ में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है कि जो ओरल पिल्स होती है आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर, यानी लेसर साइड इफेक्ट। ओरल पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आप ये ध्यान में रखो कि जब प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा तब ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से जीएनआरएच का सिक्रेशन कम होगा। जीएनआरएच का सिक्रेशन कम होगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एलएच एंड एफएसएच का सिक्रेशन कम होगा। अब एलएच एंड एफएसएच का सिक्रेशन कम होने की वजह से, एलएच अगर कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो ओरल पिल्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एलएच एंड एफएसएच का हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड का यूज किया जाता है गर्भ निरोधक में। ठीक है, तो ओवुलेशन नहीं होगा तो गर्भ निरोधक आसानी से हो पाएगा। तो इसी हार्मोन मेथड का यूज किया जाता है यहाँ, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट रिलेटेड टू एमटीपी। एमटीपी के बारे में हमको बताना है। तो एमटीपी जो होता है, पहले तो आप ये ध्यान रखो, एमटीपी मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब होती है, ये 3 मंथ तक तो सेफ है। ठीक है, 3 मंथ तक तो सेफ है। उसके बाद में क्या होता है कि चौथे महीने के अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने लगता है। 5 और 6 महीने के अंदर अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब 6 महीने का होने के बाद में ये एमटीपी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एमटीपी सेफ नहीं है। 3 महीने तक एमटीपी बिल्कुल सेफ है। ठीक है, यहाँ दे रखा है इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3 महीने तक ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल कब किया था, 1971 में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है नियरली, यहाँ दे रखा है 4 से लेके 4.5 से लेके 5 करोड़ जो जनसंख्या है, मिलियन में दे रखा है ये। ठीक है, मिलियन में, तो 1 मिलियन 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। एमटीपी आर परफॉर्म इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एमटीपी, कितनी एमटीपी करवाई जाती है, लगभग 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपी करवाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन द, यहाँ दे रखा है 12th वीक बट फ्यूअर देन 24 वीक, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी द ऑफ द ओपिनियन। यहाँ दे रखा है कि जब 12 वीक का हो जाए, यानी 3 मंथ का हो जाए, और 24 वीक का हो जाए, यानी 6 महीने का हो जाए, तब जब एमटीपी करवाई जाती है, एमटीपी करवाई जाती है, तब मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, तो कितने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कितने डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, तो कम से कम 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए। ठीक है, तो एमटीपी के अंदर 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है 1। ठीक है, 1 रजिस्ट्रेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी यह दे रखा है एक ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कम से कम, क्योंकि इस 3 से लेके 6 महीने तक सेफ नहीं होती है एमटीपी, इसलिए कम से कम 2 डॉक्टर को आपको पूछना चाहिए। 3 महीने तक सेफ है क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन मेल, मेल के अंदर कौन सी प्रेजेंट होता है? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। सेबेसियस ग्लैंड जो होती है मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। और मेमोरी ग्लैंड भी मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होती है, फीमेल के अंदर ये फंक्शनल होती है। तो यहाँ पूछा है ओनली मेल में होनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, टेस्टिस कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल कैविटी, किसके थ्रू ये कम्युनिकेट होती है? तो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से इस तरीके की एक कैनाल होती है उसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है। और इससे किस कौन क्या क्या गुजरता है? तो नर्व, ब्लड वेसल्स एंड स्पर्मेटिक कोर्ट, ये सब जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी कैनाल होती है? ये इनविजुअल कैनाल होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, GIFT दे रखा है, द जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, और कौन से जाइगोट का किया जाता है? अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? GIFT बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, GIFT बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, IUT मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेट कुड बी ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। तो आई इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं होगा, किसके अंदर होगा? यूटेराइन ट्रांसफर। तो नाम में ही दे रखा है यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? सेकंड ऑप्शन सही होगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आप वीडियो को कंप्लीट देखना, और 1.2x से या फिर 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हो, और सारे वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।